नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री 5-6 दिवसीय दौरे पर पहले यूएई में गए, 3 घंटे रुके वहाँ पे, उसके बाद यूरोप के लिए निकल गए वो। और आज वो वर्तमान में इटली में हैं। कल तक वो नॉर्वे में थे और नॉर्वे में वहाँ के राजा के साथ उन्होंने कई ट्रेड डील्स पर साइन किए, कई पैक्ट्स किए हैं उन्होंने। और उनके बाद जब उनका जॉइंट स्टेटमेंट वहाँ हो चुका, दोनों का, राजा का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, और वो जब स्टेटमेंट देके निकल रहे थे तो वहाँ मौजूद एक पत्रकार ने उनसे प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछने के लिए रुकने के लिए कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसको बिना सुने निकल गए। इससे वो पत्रकार नाराज़ होकर जब अपने घर पहुंची तो उसने वहाँ जाकर एक्स पर एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब न देने का एक जो है उसके ऊपर उन्होंने उनको खिंचाई करने का प्रयास किया। इस पे हमारे भारतीय मीडिया ने बहुत संज्ञान लिया। संज्ञान तो हमारे जो विदेश मंत्रालय का दल प्रधानमंत्री के साथ गया हुआ था उसने भी लिया, और वहाँ के जो भारत के राजदूत नॉर्वे में हैं उन्होंने भी, और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हेली लिंग को बुलाया। हेली लिंग ने जो है पहुँची तो वहाँ ज़रूर, लेकिन रुकी नहीं और सिर्फ ये कहते निकल गई, हाउ टू बिलीव इंडिया। इससे हमारे जो हमारे नॉर्वे में जो राजदूत हैं हमारे, उन्होंने मिस्टर फर्नांडिस, उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है अपना जवाब दिया, और जवाब भी उन्होंने भारतीय संस्कृति से लेकर और भारतीय कार्यशैली तक का जवाब दिया। इससे सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि भारतीय दल को हेली लिंग को जो है कोई अहमियत देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो किसी बड़े पत्रकार से जुड़ी हुई नहीं थी। वो सिर्फ एक फ्रीलांस पत्रकारिता कर रही हैं, और जो उनका पत्रकार जिस अखबार से वो जुड़ी हुई हैं उसकी वहाँ कोई विशेष पहचान भी नहीं है। उनका जो पिछला जो इतिहास पता लगा है हेली लिंग का, वो ये पता लगा है कि वो वहाँ के डीप स्टेट की पार्ट हैं और जो लेफ्ट इकोसिस्टम वहाँ का है उससे जुड़ी हुई हैं। और वो उससे ही जुड़ी हुई नहीं है, वो भारत में भी उनकी मित्रता प्रशांत भूषण से, योगेंद्र यादव से, मेघा पाटकर से, ऐसे लोगों से है जिनसे जो है वो जो भारत के अंदर भी डीप स्टेट के लिए कार्य करते रहे हैं, और जिनको प्रधानमंत्री मोदी एक बार धरनावीर बोल चुके हैं, और उनका काम ही सिर्फ ये करने का है, देश के अंदर धरना प्रदर्शन करने का है, और जिन्होंने मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है। साथियों, एक विदेशी पत्रकार द्वारा एक बात को उठाया जाना, उसको जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर चस्पा कर देना, ये भारतीय मीडिया की सिर्फ और सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पर ना रहें, उनकी सरकार गिरे। देश के अंदर जो एक हिंदुत्व का उन्होंने एक अलग जगाई हुई है उसको वो आगे पनपने न दें, और देश जो है जिस तरीके से पहले ढर्रे पर चला जा रहा था, जिसके अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण का, ईसाई तुष्टीकरण का लगातार कार्य हो रहा था, उस पर ही कार्य करता रहे, और हिंदू के लिए कोई जगह देश के अंदर ना बचे। जैसा पहले होता था, कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। साथियों, मोदी सरकार ने कुछ भी नया नहीं किया सिवाय हिंदुओं को एकजुट करने के, और उन्होंने कोई अत्याचार मुसलमानों के ऊपर या किसी भी ईसाई या किसी और अन्य धर्म के ऊपर ऐसा नहीं किया जिसको आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर मानवाधिकार के ऊपर संकट है, जैसा हेली लिंग ने अपने एक्स पे ट्वीट में कहा है। साथियों, भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाना इसलिए भी आसान है क्योंकि आज अमेरिका जो है पूरी तरीके से भारत के विरोध में खड़ा हुआ है। उसकी तीसरी चौथी पोजीशन को देखते हुए, जो अर्थव्यवस्था में भारत की ताकत बनी है उसको देखते हुए, क्योंकि पहले विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ थी उनके अंदर भारत कहीं नहीं आता था, और एशिया से सिर्फ 2 ही देश आते थे, चीन और जापान। अब भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए एक आगे निकल के आने की जो स्थिति में बना, और चीन जो नंबर 2 पर स्थापित है, उससे अमेरिका पहले ही डरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि भारत के रूप में एक 3rd नंबर पर इकोनॉमी बनते हुए एक मजबूत व्यक्ति वहाँ खड़ा हो जाए, और शायद यही कारण है कि वहाँ का डीप स्टेट पूरी तरीके से काम कर रहा है। और नॉर्वे वो कंट्री है जो आपकी वेटिकन सिटी से जुड़ा हुआ है, और मात्र 56 लाख की आबादी का एक छोटा सा शहर है। भारत की आबादी को देखते हुए एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी लगभग बेंगलुरु के बराबर कह सकते हैं आप, या दिल्ली का 1/4 भी कह सकते हैं आप। कुल मिलाकर एक इतना बड़ा स्टेट ये है जो अपने को पत्रकारिता के अंदर जो है विश्व का नंबर 1 रैंकिंग का देश बताता है। जबकि मैं पूछता हूँ ये पत्रकारिता में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग कहाँ से आई, किसने दी, क्यों दी, इसका कोई तुक नहीं बनती है। और उस रैंकिंग के अंदर भारत को 167वां स्थान दिया हुआ है।
जब उन्होंने खुद ही भारत को 170वां स्थान दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी से वो जवाब देने की उम्मीद क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन ये तय है कि इस तरीके की बेवकूफ़ी वाली पत्रकारिता करना और भारत के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन का बात करना सरासर बेमानी है। बात मानवाधिकार उल्लंघन की करनी है तो उन्हें विश्व के उन सब देशों को उठाकर देखना चाहिए जहां वाकई में ही मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, और किस तरीके से विश्व के अन्य उन देशों में जहां हिंदुओं का के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर देखा जाना चाहिए। लेकिन उस पर जवाब न देकर सिर्फ और सिर्फ मोदी के ऊपर सवाल उठाना है, ये एक भद्दी मानसिकता का और देश के प्रति एक अनादरपूर्ण तरीके से मोदी का जो महत्व रखना है उसको जो है इंगित करता है। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि आपको मेरे विचार उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।